बहुत बड़ा जंप है वोट परसेंटेज के हिसाब से एनडीए का। और दानापुर में रामकृपाल यादव 1000 से ज्यादा, और तारापुर से सम्राट चौधरी बहुत क्विकली बदला है, लेकिन वो करीब 2000 के वोट से आगे चल रहे थे। और मोकामा से अनंत सिंह 700 वोट से आगे है। बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, कम हुई है, पहले ज्यादा वोटों से आगे। ज्यादा तो उन्होंने रसगुल्ले बनवाए हैं, जितने वोटों से रसगुल्ले तो उन्होंने जितने बनवाए शायद उतने वोट। नीरजा जी के पास चलते हैं। नीरजा जी अब अपनी बात, अब ये कुछ चीजें बतानी चाहिए। मैं जो कहने वाली थी 8-9% ज्यादा जो महिला आई है सामने, कुछ लोग मानते हैं कि ये चुनाव जीविका दीदी वर्सेस तेजस्वी यादव था। जो लोग चेंज चाह रहे थे, मुस्लिम यादव प्लस जो, या जीविका दीदी वर्सेस रोजगार था। बेरोजगार तो एक उसको सीरियसली नहीं लिया गया कि आप हर एक फैमिली में किसी को सरकारी नौकरी देंगे, संभव नहीं। सबको ये पता था। कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया कि एटलीस्ट बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। कुछ लोग जो चाहते थे चेंज, इनको भी देखा जाए, वो पर्याप्त नहीं साबित हुआ है। लेकिन जो मैं कहना चाहती वो ये है, अब सवाल एक ही रह गया, 154, 157, 158 जो भी होता है आंकड़ा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जैसा कि संतोष ने कहा। और नीतीश कुमार मैम जब कम सीटों के साथ पिछली बार बना दिया था, तो इस बार तो कहा है तो बना ही देंगे लगता है। और इस बार तो ज्यादा सीटें आ रही हैं। इस बार तो ज्यादा सीटें है, पर किसी और को बनाना संभव नहीं है अगर आंकड़े को देखा जाए। ये बात आपने कही, किसी और को बनाना संभव ही नहीं है। नैतिक दबाव इतना ज्यादा है कि इस समय नीतीश के अलावा किसी को सोचा नहीं जा सकता। गौरव अगली खबर। बिल्कुल, देखिए तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं 154 और 82 पर टैली यहाँ पर सेटल हुई है। जनसुराज की सीटें कम होती जा रही, रुझानों में अन्य जा रहे हैं। अब अन्य में इसमें कौन है ये देखना पड़ेगा। वीआईपी 2 पर आगे है, लेफ्ट 4 पर आगे महागठबंधन में, लेकिन अन्य में कौन है ये देखना पड़ेगा। लेकिन जयशंकर जी, अभी आप कह रहे थे कि ईगो क्लैश था महागठबंधन में। कांग्रेस के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि नहीं, हम प्रक्रिया सवालों के घेरे में और हम आगे आएंगे। आपका क्या रिएक्शन है इस पर? नहीं, देखिए प्रक्रिया पर तो मैंने पहले ही कहा ना कि एक जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि पड़ोसी राज्यों से जहां चुनाव हो वहां के मतदाता बनवा दो, और जब इधर हो तो वहां से यहाँ शिफ्ट कर दो। आप सोचिए ना भाई, कम से कम दर्जनों तो सोशल मीडिया पे आए हुए हैं वोटर्स। अरे ये तमिलनाडु से ये कंप्लेंट आई है, वो तो वहां पर लोग काम कर रहे हैं, उनको एज वोटर रजिस्टर किया। इतना ज्यादा टर्नआउट हो जाएगा, इतना ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। 4 रेलगाड़ियां भर करके आई गई जो सोनीपत छठ। ये बहुत सारी बातें जो आप कह रहे हैं सर, अभी समय यही माकूल वक्त है। प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ट्रेनें भर के यहां से ले जाई गई। कई लोग जो तमिलनाडु में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो यहां पर वोटर के तौर पर दिखाई दिए। ये बातें हो रही हैं। और 154 और 82 का फिगर सामने है। 154 एनडीए, महागठबंधन 82। ट्रेंड्स के हिसाब से आपका कमेंट शुक्ला जी। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर बिहार की जनता ने प्रचंड विश्वास व्यक्त किया है। जिस तरह विकास की राजनीति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, उसको बिहार की जनता ने मुहर लगाने का काम किया है। और जो जंगल राज के एजेंट थे, उन जंगल राज के एजेंटों ने स्वर्ग की सीढ़ी लगाने के दावे तो किए, लेकिन जनता को पता था कि वो जंगल राज जो है वो रोजगार के नाम पर बुर्का और आ रहा है। ऐसे बुर्केबाजों को, अच्छी तरह से बुर्काधारियों को बिहार की जनता ने लताड़ने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लगातार एसआईआर का समर्थन कर रही थी। कल तक जो कह रहे थे कि एसआईआर में लोगों के वोट में नाम काटे जा रहे हैं, आज उन्हें इतने सनक गए हैं वो कि आज वो कह रहे हैं कि नहीं, लोगों के नाम, दूसरे स्टेट के लोगों के नाम डाल दिए गए। और गजब है, गजब की सनक है। आपके पास एनडीए का वोट परसेंटेज रुझानों में 50% के आसपास पहुंच चुका है। मैसिव, बड़ा ये आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा। अगर ये वोट परसेंटेज है तो पार्था इसको एनालाइज कैसे कर रहे हैं? सुमेरा वहां मौजूद है, डेटा बाबू मोशाय बताइए जरा। 41 में। और देखिए हमारे साथ पार्थो मौजूद हैं। हम आपको ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं, महागठबंधन का आंकड़ा और एनडीए का आंकड़ा, इसमें कौन सहयोगी कितना मदद कर रहा है और कौन सा सहयोगी नुकसान पहुंचा रहा है महागठबंधन को, आइए ये देखते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प है ये आंकड़ा। हम पहले बताएंगे पार्थो कि क्या जो एलजेपी है वो कितना फायदा पहुंचा रही है। ये देखिए, अभी आप देख लेंगे एलजेपी कितना सीट्स का अभी तक ट्रेंड आया है। तो एलजेपी का आप देखेंगे सीट टैली अगर देखेंगे तो देखिए एलजेपी का अभी तक 21 सीट का ट्रेंड आया है। 21 में 15 में जीत रहा है। तो स्ट्राइक रेट आप समझ लीजिए। हाँ, और देखिए पिछली बार वो अलग लड़े थे। हाँ, कम सीट पर लड़े थे, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट अच्छा था। तब उन्होंने देखिए क्या है, ये जो सीट लड़ा था उसमें पिछले बार एनडीए 3 में ही जीता था। तो 3 से 15 तो 12 सीट का
चिराग पासवान फायदा उनका जो लिमिटेड सीट जो लड़ रहा है उसमें कर रहा है, अभी तक जो ट्रेंड है आप समझ लीजिए। तो स्ट्राइक रेट अच्छा है, यानी चिराग पासवान फायदा पहुंचा रहे हैं गठबंधन को, और वो अपना जो पिछली बार की ये कहा जा रहा था कि क्या इस बार वो उस तरह की बढ़त बना पाएंगे जैसी उन्होंने पिछली बार बनाई थी, तो वो एड ऑन ही कर रहे हैं। एड ऑन ही कर रहा है। देखिए चिराग सबसे मुश्किल सीट लड़ा, चिराग जो 28 सीट लड़ा उसमें से 3 ही एनडीए जीता था, वो सीट और ये 24 इंडिया गठबंधन के पास थी। यानी ये कहा जा रहा था कि उनको जो सीटें दी गई हैं उस पर जीत दर्ज करना मुश्किल है। और उसमें से कुछ ऐसी थी जो कभी बीजेपी ने नहीं जीती, कभी नहीं जीती है। तो चिराग का परफॉर्मेंस आप समझ लीजिए इस इलेक्शन का सबसे टर्निंग पॉइंट। लेकिन इसकी तुलना में लेफ्ट क्या कर रहा है, इसकी तुलना में वीआईपी क्या कर रही है, महागठबंधन को उनके जो सहयोगी हैं वो कैसे फायदा या नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेफ्ट का अगर देख लेंगे सीपीआईएमएल, सीपीआईएम, सीपीआई जी, अगर ये तीनों कर लेंगे तो आप देखिए सीट टैली में चला जाइए। तो इसमें देखिए 16 सीट इंडिया जीता था, वो कम होकर सिर्फ 2 में आ रहा है, और ये 21 सीटों में फिलहाल फायदा। और जो पिछले बार जो लेफ्ट का सीट था 13 सीट में इंडिया जीता था, तो इंडिया 13 से 21 कर रहा है। जी हाँ, हम एक बार अपने दर्शकों को भी समझाते थे जो ये कह रहे हैं कि पिछली बार 2020 में वो तमाम सीटें जिसपे भी लेफ्ट लड़ रहा है उसमें से 13 सीटें एनडीए को मिली थी, अब उन्हें 21 मिल रही हैं। पहले गठबंधन को 16 मिली थी, सिर्फ 2 ही मिल रही हैं, यानी लेफ्ट इतना नुकसान पहुंचा रहा है। और वीआईपी पार्टी का हाल भी क्या हम बता पाएंगे? अगर वीआईपी पार्टी का अगर हम लोग ले लेंगे तो अभी तक देखिए तो पिछले बार जो लड़ा था वो 11 ही एनडीए जीता था, फायदा पहुंचाया था उन्होंने बहुत ज्यादा। तो नहीं, मैं बोल रहा हूं जो वीआईपी अभी जो लड़ रहा है वो एनडीए के पास थी, 11 सीट्स आपका ये था, अभी क्या है 1 सीट में आगे है और 8 सीट में पीछे है। तो वीआईपी बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं कर पाया, कोई फायदा नहीं पहुंचाया। डेप्यूटी सीएम का चेहरा सामने रखने के बावजूद कोई बहुत इंपैक्ट उन्होंने उन सीटों पर नहीं डाला है, बल्कि नुकसान पहुंचा रहे हैं महागठबंधन को। जी हाँ, कांग्रेस का एक बार देख लेंगे तो देखिए कांग्रेस अभी तक जितना सीटें में लड़ा था उसमें 17 सीट्स में पिछले बार इंडिया जीता था, 37 में एनडीए। अभी तक हमारा जो ट्रेंड है समझ लीजिए 9 + 32 मतलब 41 का ही ट्रेंड है। तो 41 में देखें 17 से 9 घटा है, 37 से 32 है, बाकी ट्रेंड आ जाएंगे तो हो जाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी बहुत मेंटेन किया हुआ है एनडीए ने। 30 ये नंबर देखिए 61 है, ये नंबर इधर 41 अभी 41 है, अभी फिर भी काफी सीटें अभी और आंकड़ा आना बाकी है। देखिए वोट शेयर देखिए आप जो बोलना चाह रहे हैं, वोट शेयर पिछले बार इस सीटों में एनडीए का था 39.5, ये जंप हो रहा जा रहा है 50.8, और ये बड़ा जंप है, इतना इससे पहले कभी बिहार में नहीं हुआ। यानी वो जो बम्पर वोटिंग हुई थी, क्या हम वो माने कि वो प्रो इनकम्बेंसी थी? प्रो इनकम्बेंसी समझिए, शायद 10,000 रुपए का बहुत ज्यादा इंपैक्ट था, आप समझ लीजिए। जीविका दीदी ने फायदा पहुंचाया, इसीलिए क्या जो आदर्श का जो वोट था वो वोट पूरा शिफ्ट हो रहा है। और देखिए इस इलेक्शन में एक ही चीज जो देखिए जो फैक्टर था जनसुराज का भी 3.4% वोट गिर रहा है, यानी पिछली बार के नोटा से कम। अभी देखिए अगर आप वोट शेयर में अगर ये कर देंगे तो आपको मैं एक बार दिखाई देता हूँ। ये वोट शेयर में अगर मैं टोटल पार्टी का कर दूं, ये अभी तक टोटल में देखिए जनसूरज को 3.5% वोट गिर रहा है, और नोटा को अभी देखिए 1.72% वोट गिर रहा है। तो नोटा को 2% गिर रहा है और जनसूरज 3 साल मेहनत के बाद 3.5% वोट गिर रहा है। जी हाँ, लेकिन देखिए बीजेपी बढ़ रही है, आरजेडी भी बढ़ी है कुछ हद तक, लेकिन जेडीयू भी बढ़ रही है। तो जेडीयू भी बढ़ रही है 17.9%। इधर जो फैक्टर है आप देखेंगे, चिराग 6% वोट चिराग पिछले बार एक्स्ट्रा ले रहे हैं, एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आरजेडी इससे बढ़ नहीं पा रहा है, कांग्रेस समझ लीजिए मोरलेस से 1.5% कम है, और जो माले है मतलब ये 3.2 यही है, लेकिन जो वीआईपी से बहुत उम्मीद था 1.7 ही आपको ये कर पा रहा है। तो जो डिफरेंस इन फैक्टर आप देखेंगे वोट शेयर में, आप देखेंगे ये जो 6% वोट ऐड कर रहा है, चिराग पासवान इज अ बिग फैक्टर, वो बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। और जीविका दीदी यानी वो जो एक्स्ट्रा वोट, अभी देखिए ये जो अभी तक जो डेटा है, तो चिराग पासवान का जो पासवान वोट कितना है 5%, तो मतलब जो है पूरा पासवान वोट को वो ट्रांसफर करा पा रहा है। और ये बड़ी बात है कि पूरे पासवान वोट को वो ट्रांसफर करा पा रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं बहुत ज्यादा, जितनी सीटों पर लड़े हैं उतनी सीटों पर फायदा पहुंचा रहे हैं, और बड़े गेम चेंजर साबित हुए हैं एनडीए के लिए चिराग पासवान और उनका पासवान वोट।